अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। थाना जावरियाँ, तहसील शाहपुर और ज़िला जो है सरगोदा। आपको जो मैं ना एक कत्ल की कहानी सुनाने लगा हूँ। मुर्तज़ा नाम का एक शूटर है जो आतिफ नामी शख्स जो है ना एक शख्स पे हमला करवाता है और उस मेहनत कश को जो है ना कत्ल करवा देता है। अब इस कत्ल के पीछे की क्या मुहरक़ात हैं और ये मुर्तज़ा क्या वाकई ये किराए का कातिल है, इसकी जो तस्वीर है ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये इसकी CRO है, यानी इसकी क्रिमिनल क्राइम की जो हिस्ट्री है ना वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये बंदा इतना ख़तरनाक है कि इसने वहाँ पर दर्जनों के हिसाब से जो है ना शूटर पाल रखे हैं और ये आतिफ का मंजूर नज़र है। और ये बंदा जो है ना इतना बड़ा प्लानर है कि इसके ऊपर मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले मैं चाहता हूँ कि आप मनो एन जो है ना उसको सुन लें। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन कबल ज़िला सरगोदा तहसील शाहपुर थाना जावरिया की हदूद में एक मर्डर होता है। बेगुनाह फैसलाबाद की दो पार्टियां हैं। FIR में टोटल जिक्र है दोनों कज़न्स की आपस में तलख कलामी होती है और आतिफ नामी शख्स किराए के कातिल किराया कश मुर्तज़ा वल्द नज़ीर कौम रेहान सकना कदी को अपने रवाबत में ले लेता है। मकामी लोगों के सोर्सेज के ज़रिए मुर्तज़ा से डील करवाता है पैसों की कि अगर आप मुझे ज़मीन पे कब्ज़ा करवा दें तो मैं आपको 10-12 लाख रुपए दूंगा। अब मुर्तज़ा चला जाता है वहाँ कब्ज़ा करने के लिए और एक मेहनत कश बेगुनाह कत्ल हो जाता है जिसने ज़मीन ठेका पर ली होती है चौधरी जाहद से, जो कि आतिफ का कज़न है। अब FIR तो बड़ी मुश्किल से इस मुर्तज़ा पर दर्ज होती है क्योंकि इसके खौफ की वजह से मुद्दई पार्टी इसका नाम नहीं ले रही, क्योंकि इसने पहले भी काफ़ी तादाद में कत्ल किए हुए हैं जिनकी FIR इस पे दर्ज नहीं होती, क्योंकि डील के दौरान ये बात तय कर लेता है कि मर्डर मैं करूँगा या करवाऊँगा मगर हमारा जिक्र नहीं होगा, इसलिए ये बच जाता है। मुतअद्दद दफ़ा जेल रह चुका है, इसका रिकॉर्ड भी आपको सेंड कर रहा हूँ। अब दोनों ने अबूरी ज़मानतें करवा ली और घर आकर बैठ गए। मुकामी पुलिस SHO वकार सिपरा साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना मुलज़म गिरफ्तार कर रही है ना ही सहूलतकारों को, क्योंकि जाहिर है चौधरी आतिफ पैसे वाली पार्टी है तो पुलिस ने पैसे ले लिए हैं। ये एक गरीब ख़ानदान है, मेहनत कश हैं और बहुत गरीब हैं, अपने जानवरों का काम करते हैं, दूध बेचकर गुजारा करते हैं। अभी मकतूल के लवाहिकीन की तरफ मुकामी लोगों को भेजा जा रहा है कि सुलह कर लो, दबाव डाला जा रहा है। मुर्तज़ा ने अपने मज़ीद शूटर तैयार किए हुए हैं कि अगर मैं जेल चला जाऊं तो पीछे से आपने फायरिंग वगैरह करके दबाव डालकर सुलह करवानी है, जो कि मुर्तज़ा के माजी में ऐसा ही होता था। आप प्लीज़ मुतासरा ख़ानदान की आवाज़ बने, आप एक प्रोग्राम कर देंगे तो कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा। बहुत जुल्म हुआ है क्योंकि वो गरीब इंसान था, ना तो चौधरियों का नुकसान हुआ ना शूटर का नुकसान हुआ, इस माँ का, इस बहन का, इस बूढ़े बाप का, इस भाई का जो भाई को बचाते हुए ज़ख्मी हो गया। एक अदद इनका जानवर भी मर गया। इन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप कार्रवाई ना करें, हम आपसे सुलह कर लेंगे। तो प्लीज़ आप मेहरबानी करें, आप आवाज़ बने। बड़े सादा लो इंसान है, गरीब मेहनत का, सारा दिन दरिया झेलम पे जानवर चराते हैं। मकतूल का वालिद और वालदा सारा दिन धूप में जानवर चराते हैं। मकतूल बेचारा एक दिन पहले रावलपिंडी से आया था, जो कि वहाँ मजदूरी करता था सब्ज़ मंडी में। और जिस बंदे ने ये तहरीर भेजी है ना, जिसका नाम है मोहम्मद फैसल और ये मोहम्मद खान का बेटा है, आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना जुल्म हुआ है। अब नाजरीन ये कुछ ऑडियोज़ हैं जिनमें मुर्तज़ा जो है ना इनको धमकियाँ दे रहा है। आप पहले ये ऑडियो सुने। पुराने केड़ा भी है ना सामने आ तेरी माऊ दे दिता ना बातू आदरम भैन तू कल दा जातो को के साडे नाल अंगलियां लैंदा चढ़े ना केड़ा ना एक बारी सामने आ हाथ तेरे नाल लो कर सा ना गट तेरा साफ ले वैसी भैन तुम दसेंदे पा टोके थले रख के एक बोटी ना कीती ना बस साडा ना बटा सटी पुराने लत्ते ते लत रख के ना पड़ी ना बात आखी तू आ एक बारी सामने माऊ ते दिसा ना तू आदा रासे इंग्लैंड दे गोरियां दे सामने तेरी टैमें गोलियां लेके तै ला दे सन तेरी माऊ नू तेरे जै कुत्ते ना जम सन
ਹੋਰੇ ਜਮ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਨ। ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਮੇਘੇ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕੇ ਦਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਦਾ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਾ ਚੜੇ ਨਾ ਨੀ ਦੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਪਰਾਣਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਏ ਮਾਉਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਤੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੀਏ ਭੈਣ ਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਾਟਾ ਸਾਫ ਲਾਇਆ ਨਾ ਬਾਤਾਂ ਅਕਸਟੀ ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਚੜੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੱਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਾਟਾ ਤੇਰਾ ਸਾਫ ਨਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਰਮੀ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗਾ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਾ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੇਗਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇ ਡਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਜਾਤੋ ਖੋ ਕੇ ਭੈਣ ਸੋਣੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਈਆਂ ਲੈਂਦਾ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗਾਟਾ ਤੇਰਾ ਸਾਫ ਲੈ ਵੈਸੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਦਬਸਾਂ ਭੈਣ ਦਬਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣੂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣੂ ਲੱਤੇ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਤ ਆਖੀ ਤੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਚੜੇਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਊ ਦੇਵਾਂ ਕੱਲ ਅਬਸ਼ੀਦ ਅੱਜ ਆ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਊ ਦੇਵਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣੂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਚਾੜ ਕੇ ਬਾਤ ਆਖੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇੰਜੇ ਸਮਝ ਸਾਂਪ ਭੈਣ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਕੇ ਦਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਊ ਦੇ ਸਾਂ ਭੈਣ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣੂ ਨਾ ਬਾਤ ਤੂੰ ਆਖੀ तू पुराना सामने आ केड़ा भी है ना एक बारी सामने आ तेरी बहनों दिता तो बात तू आखी। आपने इस रिपोर्ट को देखा कि इसमें मैंने हर चीज़ जो है ना उसका खुलासा आपके सामने रख दिया और मैंने आपको बताया कि ये जो मेहनत का इन्होंने कत्ल किया ना ये बेचारा माँ बाप का वाह सहारा था और गरीब आदमी था तो उसको जो है ना सिर्फ इस नीयत से मार दिया गया कि उसकी ज़मीन को ये हथियार लें। आप देखिए कितना बड़ा ये जुल्म है और CCD के होते हुए इस तरह की कार्रवाई का हो जाना ये गैर मामूली है। तो मैं अपने अदारों से अपील करता हूँ ख़ास करके जफर चड्ढा साहब से कि ऐसे अफराद को जो है ना मुकाम में इबरत बना दिया जाए ताकि आइंदा कोई भी शख्स किसी से पैसे लेकर जो है ना किसी का बदला ना ले या किसी को कत्ल ना करे। नाज़रीन अगर आप इन करैक्टर्स के बारे में कुछ जानते हो या कोई ऐसी बात जो मैं आपको ना बता सकूँ तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख दीजिएगा ताकि अदारे पढ़ सकें और उनको इंसाफ के तकाजे पूरे करते वक्त जो है ना किसी भी किस्म की जो कबाहत है ना उसका सामना ना करना पड़े। आप प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।